जय हिंद दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये पैटर्न दिखता कैसा है। ये देखो दोस्तों, ये पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है। ये पैटर्न दो कैंडल से बनता है। फर्स्ट वाला कैंडल बुलिश कैंडल होता है और इसकी साइज छोटी होती है, और सेकेंड वाला कैंडल लॉन्ग बेरिश कैंडल होता है जो कि फर्स्ट वाले कैंडल को पूरी तरह से अनगल्फ करती है। ये हमें टॉप ऑफ अप ट्रेंड में दिखता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि बायर्स की पावर कम हो गई है और सेलर्स पर्टिकुलर एरिया या जोन पे स्ट्रांगली सेलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया है चार्ट थ्रू। यहाँ पे देखो, प्राइस हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ पे टॉप पे हमें बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि प्राइस कैसे नीचे की तरफ जाती है। तो चलिए अब हम बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न के सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस देखते हैं। ये पैटर्न हमें स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रिवर्सल सिग्नल देता है फ्रॉम बुलिश टू बेरिश। स्मॉल बुलिश कैंडल के बाद लॉन्ग बेरिश कैंडल जब बनती है और बुलिश कैंडल को पूरी तरह से अनगल्फ करती है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि अब यहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न सभी टाइम फ्रेम पे फॉर्म होता है, जैसे कि 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ, और ये सभी टाइम फ्रेम पे वर्क भी करता है। अगर ये पैटर्न हमें कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन या फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे फॉर्म होते हुए दिखता है और वही एरिया में अगर हमें हाई वॉल्यूम या डाइवर्जेंस मिल जाए, तो हमारे ट्रेड की सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम इसके रूल्स देखते हैं। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद हम नेक्स्ट कैंडल में सेलिंग पोजीशन लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा ये पैटर्न का हाई और हमारा टारगेट होगा 1:2 या 1:3 का। चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं ये चार्ट पे कैसा दिखता है और कहाँ पे फॉर्म होता है और इसे ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले हम टाटा मोटर्स का चार्ट देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्राइस हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि क्लियर अप ट्रेंड डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और यहाँ पे टॉप पे हमें बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन दिखता है जहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स रिटेस्ट किया है, और एग्जैक्टली वही एरिया पे हमें बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। चलिए एक बार इसका वॉल्यूम चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल का वॉल्यूम भी लास्ट 7 to 8 वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसका मतलब ये वाले एरिया पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। चलिए एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखती है, ये वाली। अब जैसे ही कैंडल ये अप ट्रेंड लाइन को डाउन साइड ब्रेक करेगी और कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगी, तब हम सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली लॉन्ग बेरिश कैंडल ने ये अप ट्रेंड लाइन को डाउन साइड ब्रेक कर दिया और कैंडल भी इसके नीचे क्लोज हो गई। तो यहाँ पे अब हमें 3 चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया। एक तो गुड वॉल्यूम का, एक रेजिस्टेंस का और एक ट्रेंड लाइन ब्रेक का। तो अब हम इसके क्लोजिंग पे सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न का हाई और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। दोस्तों आप लोग 1:2 का भी ले सकते हो, बट मैं थोड़ा रिस्की ट्रेडर हूँ, इसलिए मैं 1:3 का टारगेट प्रीफर करूँगा। मैं थोड़ा इसको शिफ्ट कर देता हूँ। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है 15.20 रुपीज़ का और टारगेट है 45.80 रुपीज़ का। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। देखो दोस्तों, ट्रेड अपने डायरेक्शन में ही। ये देखो, ये वाली लॉन्ग बेरिश कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट बहुत अच्छे से हिट कर दिया है। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यह है L&T कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्राइस हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि एक क्लियर अप ट्रेंड डायरेक्शन इंडिकेट करता है,
और यहाँ पे टॉप पे हमें बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस दिखता है जहाँ पे एग्जैक्टली बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है, और आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें डबल टॉप पैटर्न भी फॉर्म होते हुए दिखता है। एक और चीज़ आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखती है, ये वाली। अब जैसे ही कैंडल ये अप ट्रेंड लाइन को डाउन साइड ब्रेक करेगी और कैंडल उसके नीचे क्लोज होगी, तब हम सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली बेरिश कैंडल ने ये अप ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर दिया डाउन साइड और उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी। तो यहाँ पे हम अब सेल करेंगे। यहाँ पे हमें तीन चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया, एक तो डबल टॉप पैटर्न का, एक रेजिस्टेंस का, और ये अप ट्रेंड लाइन ब्रेक का। अब हम इसके क्लोजिंग पे सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न का हाई, और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। आप लोग 1:2 का भी ले सकते हो, एज पर योर रिस्क। मैं थोड़ा इसको शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है 33.2 रुपीज़ का, और टारगेट है हमारा 99.5 रुपीज़ का। ये देखो दोस्तों, अपना टारगेट हिट होने ही वाला था, थोड़ा और वेट करेंगे। याद रखना, टेक्निकल एनालिसिस में पेशेंस इज़ द की दोस्तों। अपने डायरेक्शन में ही ट्रेड है, डोंट वरी, थोड़ा और वेट करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट बहुत ही अच्छे से हिट कर दिया है। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है टीटागढ़ कंपनी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये एक रेलवे का स्टॉक है। यहाँ पे देखो, प्राइस क्लियरली अप ट्रेंड के बाद साइडवेज होता है, और यहाँ पे हमें टॉप पे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन दिखता है जहाँ पे एग्जैक्टली बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसे हम ट्रिपल टॉप पैटर्न भी कह सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप और ये थर्ड टॉप। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ और देखते हैं, इसका वॉल्यूम चेक करते हैं एक बार। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल का वॉल्यूम भी लास्ट 10 to 12 वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब सेलर स्ट्रांगली सेलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें एक छोटी सी अप ट्रेंड लाइन भी फॉर्म होते हुए दिखती है, ये वाली। अब जैसे ही प्राइस ये कैंडल को अप ट्रेंड लाइन को डाउन साइड ब्रेक करेगी और उसके नीचे क्लोजिंग देगी, तब हम सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली बेरिश कैंडल ने ये अप ट्रेंड लाइन को डाउन साइड ब्रेक कर दिया और इसके नीचे क्लोज भी हो गई। तो अब यहाँ पे हमें तीन चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया, एक तो गुड वॉल्यूम का, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का, और ये अप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का। तो अब हम कॉन्फिडेंशियली यहाँ पे सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इसके क्लोजिंग पे हमारा स्टॉप लॉस होगा बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न का हाई, और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। चलिए चेक करते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा टारगेट स्टॉप लॉस है 21.90 रुपीज़ का, और टारगेट है हमारा 65.70 रुपीज़ का। ये देखो दोस्तों, प्राइस अपने एंट्री लेवल के आसपास ही घूम रहा है अभी भी। थोड़ा और वेट करेंगे, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या तो हमारा टारगेट हिट होगा। याद रखना दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में पेशेंस इज अ की। थोड़ा और वेट करेंगे। ये देखो, अभी अपने डायरेक्शन में ही जा रहा है, थोड़ा और वेट करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये वाली बेरिश कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया है। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है HCL टेक कंपनी का चार्ट 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो, प्राइस लोअर लोज बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, जो कि क्लियर डाउन ट्रेंड डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और यहाँ पे हमें बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे।
सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रीवियस जोन है जहाँ पे एग्जैक्टली हमें बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। ये जोन पहले सपोर्ट का काम करता था और अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसे चेंज ऑफ पोलैरिटी भी कहा जाता है। एक और चीज़ आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है जहाँ पे एग्जैक्टली बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है। अब एक बार इसका हम वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न का वॉल्यूम भी लास्ट 15 to 20 वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हैं जो कि प्राइस को और भी नीचे ड्रैग करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे हमें तीन चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया, एक तो ये रेजिस्टेंस का, एक डाउन ट्रेंड लाइन का और एक हैवी वॉल्यूम का। तो चलिए अब हम यहाँ पे कॉन्फिडेंशियली सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। इसके क्लोजिंग पे हम सेल करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा ये पैटर्न का हाई और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस है 8 रुपीज़ का और टारगेट है हमारा 24 रुपीज़ का। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। ये देखो दोस्तों, ये वाली लॉन्ग बेरिश कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट बहुत ही जल्दी और अच्छे से हिट कर दिया है। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। ये वाला भी थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है, ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्राइस लोअर लोज बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे हमें बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम कंफर्मेशन के साथ इसे ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक प्रीवियस जोन दिखता है जो कि पहले सपोर्ट का काम कर रहा था और अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसे चेंज ऑफ पोलैरिटी कहा जाता है। एक और चीज़ आप लोग ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म होते हुए दिखती है, ये वाली, और एग्जैक्टली नियर द ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमें बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। चलिए एक बार इसका हम वॉल्यूम चेक कर लेते हैं ये पैटर्न का। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे आप लोग अब ध्यान से देखो। ये वाली कैंडल का वॉल्यूम भी लास्ट 10 to 12 वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और एक और चीज़ आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे एक प्रीवियस स्विंग था जो कि वो स्विंग को भी ब्रेक करके ये कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाती है। अब यहाँ पे हमें 3 से 4 चीज़ों का कंफर्मेशन मिल गया। एक तो ये स्विंग ब्रेक का, प्लस प्रीवियस ये जो जोन था वहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न का फॉर्म होना, और एक ये डाउन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी, प्लस गुड वॉल्यूम का। तो अब हम यहाँ पे कॉन्फिडेंशियली सेल करेंगे इसके क्लोजिंग पे और देखते हैं क्या होता है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे हम इसके क्लोजिंग पे सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा ये पैटर्न का हाई और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस है 48.8 रुपीज़ का और टारगेट है हमारा 146.8 रुपीज़ का। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। ये देखो अपने डायरेक्शन में ही ट्रेड जा रहा है, थोड़ा और वेट करेंगे। ये देखो टारगेट हिट होने ही वाला है। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया है। तो चलिए अब हम एक आखिरी एग्जांपल देखेंगे। ये है टाटा केमिकल्स कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्राइस हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे हमें टॉप पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रीवियस जोन था रेजिस्टेंस का जहाँ पे एग्जैक्टली बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखती है, ये वाली, जिसे कि हमारे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न ने इसे अच्छे से डाउन साइड ब्रेक भी कर दिया है। और यहाँ पे एक प्रीवियस स्विंग था,
उसे भी उसने ब्रेक करके कैंडल उसके नीचे क्लोज हो गई है। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ और एक बार इसका वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न का वॉल्यूम भी लास्ट 8 to 10 वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसका मतलब ये वाले रेजिस्टेंस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं जो कि प्राइस को नीचे लेके जाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे हमें 3 से 4 चीज़ों का कंफर्मेशन मिल गया। एक तो ये रेजिस्टेंस का, एक अप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का, प्लस ये स्विंग का ब्रेक और गुड वॉल्यूम का। तो अब यहाँ पे हम इसके क्लोजिंग पे सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा ये पैटर्न का हाई और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। हमारा स्टॉप लॉस है 10.75 रुपीज़ का और टारगेट है 32.30 रुपीज़ का। थोड़ा और वेट करेंगे, ट्रेड अपने डायरेक्शन में ही है। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और हाँ, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको भी स्टॉक मार्केट या टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना हो। आई होप कि उनको ज़रूर कुछ ना कुछ मेरे वीडियो से सीखने मिलेगा। और अगर दोस्तों अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टॉक जर्नी। जय हिंद।